हाय गाइस, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स? गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज मैं हमेशा के जैसे आज भी आपके साथ मोटिवेशनल बातें शेयर करने आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अपनी वैल्यू को कैसे पहचानें, अपनी कीमत क्या है आपकी, इसको हम कैसे जानें। तो चलिए बात करते हैं इसी पर। डियर फ्रेंड्स, ये जो हम हैं ना, ये जो इंसान हैं, हम सभी भगवान के बनाए हुए नायाब तोहफे हैं। ठीक है, मेरी नज़र में मैं ये सोचती हूँ कि भगवान फिजूल की चीज़ तो कोई बनाते नहीं हैं। तो हम सभी अपने आप में कुछ वैल्यू रखते हैं। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझिए, पर ये भी नहीं है कम मत समझिए तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होइए, ये भी बात है। जैसे कि अगर 5 का नोट है तो वो 5 का नोट इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो बोलेगा मैं 500 का हूँ, तो क्या वो 500 का हो जाएगा? नहीं होगा ना। और 500 का नोट जो है वो 500 का ही रहेगा, उसको हम 5 रुपए का नोट नहीं बता सकते हैं। तो अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी कीमत, अपनी मतलब पहचान बनाइए। ना कि हम ये बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। तो हमें अपनी लिमिट में अपनी कीमत को हमेशा पहचानना चाहिए, अपनी वैल्यू को हमेशा सामने रखना चाहिए। देखो, हर इंसान की वैल्यू होती है। ये मैटर नहीं करता है कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है, किस परिवार में मतलब उसकी परवरिश हुई है, या कौन सी फील्ड में है वो। देखिए, अगर कोई अमीर हम किसको बोलते हैं? जिनके पास बड़ा घर होता है, खाने पीने की सहूलतें होती हैं और जाने आने के लिए सहूलतें मतलब होते हैं, वाहन वगैरह साधन होते हैं, तो उनको अमीर बोल दिया जाता है। गरीब किसको बोलते हैं? जो कि थोड़ा हैंड टू माउथ जिनका प्रोग्राम होता है, तो जैसे कि उनके पास इतनी वो सहूलतें नहीं होती हैं जो एक ज़्यादा पैसे कमाने वाले के पास होती है। बट वैल्यू तो सभी की एक बराबर, भगवान ने तो हमें एक समान बनाकर ही धरती पे भेजा है। ये तो हमने बड़ा छोटा ये सब अपने मन में भेदभाव बना लिए हैं, जो कि हमारी सोच को थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए। देखिए, समाज बदल रहा है, सभी मॉडर्न हो रहे हैं। मैं इतना नहीं बोलती कि इतने मॉडर्न हो जाइए कि अपने संस्कार ही भूल जाइए, बट कम से कम इतने तो अपने माइंड को अब तो डेवलप कर लीजिए। इतना सब चेंज होने के बाद भी आज भी हम किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मतलब हर तरीके से समझते हैं। देखिए, जहान में ना भगवान ने हर किसी को एक कोई ना कोई गुण दे के पैदा किया है। किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है। कोई भी इंसान जो है बिना मतलब का नहीं बना है इस दुनिया में। तो इंसान की मेंटालिटी क्या होती है? उसको ना अपने में बुराई नज़र नहीं आती है, वो सामने वाले में बुराई निकालेगा। अगर कोई ज़्यादा लंबा है तो वो भी साथ वाले इंसान को प्रॉब्लम आएगी, अरे ये तो बहुत लंबा है। किसी का कद छोटा है तो वो नाटा है। किसी का रंग काला है, अरे ये बदसूरत है। किसी का रंग गोरा है तो ये सुंदर है। किसी के बाल लंबे हैं तो ये ऐसी लड़की है, किसी के बाल छोटे हैं तो ये ऐसी है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम ये खुद ही तय कर लेते हैं कि वो कैसा है। देखिए, अपने आप में रहने से जो है ना हम अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। दूसरों की बातों में ज़बरदस्ती घुसना, उनके मतलब हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? कोई सुंदर है, छोटा है, बौना है, मोटा है, पतला है, आई मीन वाई वी हैव टू वरी अबाउट दैट। हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने किसी को कैसा भी बनाया है, उसकी अपनी अहमियत है ज़िंदगी में, उसकी अपनी वैल्यू है इस संसार में, तो उसको उसके हिसाब से जीने दीजिए। सारे गुण एक इंसान में नहीं पाए जाते। भगवान ने सबको ना एक लिमिटेशन दे के पैदा किया है। भगवान ने ये बोला है कि मतलब अगर हर इंसान को हर गुण दे देते तो इंसान तो मैं कहती हूँ खुद को ही भगवान समझने लग जाता। जो कि मैं मतलब भगवान की इस करनी से बहुत खुश हूँ कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी देकर ही पैदा किया गया है, हर इंसान को, जो कि बहुत अच्छा है। अब देखिए अपनी बॉडी पार्ट्स में ही चलते हैं, तो देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स में ना हर हमारे बॉडी पार्ट की बहुत वैल्यू है। अब आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हमारे ना फेस है, हमारे फेस पे जो आईब्रोज बने हैं, हम बोलेंगे अरे इन आईब्रोज का क्या फ़ायदा है, चलो इन सब आईब्रोज को शेव कर दो, उड़ा दो इनको। तो क्या हम कैसे लगेंगे? सोच कर देखिए हम कैसे लगेंगे। जी नहीं। जो भगवान ने हमारे आईब्रोज पर जो हमारे भौएं दे रखी हैं, उनके जो बाल हैं, उसका भी एक मतलब है। तो ये जो हमारी आँखों की जो पलकें हैं, अरे इन पलकों का क्या काम है? हम ये भी बोल सकते हैं इन पलकों को उखाड़ दो, इन बालों को हटा दो, तो क्या हम अच्छे लगेंगे? ये किस लिए है? हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब बनाकर ही हमें बनाया गया। हमारे बॉडी के कोई भी एक रोम रोम जो होता है ना, उसकी भी वैल्यू है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे जो जैसे कि हमारे हाथ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
हाथ के जो उंगलियों के जो जिनको हम टिप्स बोलते हैं, जिससे हम चीज़ को उठाते हैं, ग्रिप करते हैं चीज़ को, उसकी बहुत वैल्यू है। अगर वो ना हो तो कैसा हो। नाखून हैं हमारे, हम नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथ को हम ऐसे उठाने में, पकड़ने में, लिफ्टिंग करते हैं। अपनी बाजुओं का हमें कितनी वैल्यू है। तो डियर फ्रेंड्स, मतलब पूरी हमारी ऑल ओवर जो बॉडी है इतनी मतलब वैल्यूएबल है, इतना भगवान ने इसको ना एकदम अच्छा बनाकर, हमें बनाकर यहाँ दुनिया में भेजा है। तो हम फिर अपनी खुद की वैल्यू क्यों नहीं करते। तो हम किसी के कहने पर कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब कोई कौन होता है हमें जज करने वाला। पहली बात तो ये है, हम अपने आप में सर्वोत्तम है। अगर कभी भी ज़िंदगी में माय डियर फ्रेंड्स आपको कभी ऐसी बात का सामना करना पड़े कि कोई आपको बोलता है आप हाइट के छोटे हो, आपका रंग काला है, आप थोड़े मोटे हो, आप थोड़े पतले हो, आप ऐसे हो वैसे हो, उन्हें बोलो माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम में ध्यान दो। देखो मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। अगर मुझे लगता है मैं मोटा हूँ तो मैं पतला हो जाऊँगा, अगर मुझे लगता है मैं पतला हूँ तो मैं मोटा हो जाऊँगा। और बात यह है कि अगर आपको लगता है कि मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा रंग ऐसा, मेरा रूप ऐसा है, तो देखिए अगर आपको मुझसे बात करना, मुझसे बैठना अच्छा नहीं लगता है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। आप हमसे किनारा कर लीजिए। मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मुझे जैसा भगवान ने बनाया, मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं आई एम द बेस्ट। ये मतलब पॉजिटिव सोच से आगे बढ़िए। किसी का किया हुआ अपनी वैल्यू मत घटाइए। देखिए चपरासी की भी वही वैल्यू है, मालिक की भी वही वैल्यू है। मैंने बताया ना, हमारी सोच में फ़र्क है। हम छोटा बड़ा बना देते। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है। अगर ये चपरासी दरवाजे पे खड़ा होकर हमारी पहरेदारी ना करे तो हम सेफ़ नहीं हैं। और देखिए हम सुबह उठकर चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ये दूध वाला दूध लाता है, इसकी भी वैल्यू है। ये दूध वाला दूध कहाँ से लाता है, गाय या भैंस कहीं से लाता है, और उस गवाले की भी वैल्यू है। उसके बाद वो जो गाय या भैंस है उसकी भी एक अपनी वैल्यू है, क्योंकि वो हमें दूध देती है, चारा खाती है। मैं कहने का ये मतलब है कि हम अकेले बड़े नहीं हो सकते। हमारी एक बाउंडिंग है, हम सबके साथ जुड़े हैं, अटैच हैं। तो मेरा यही मकसद है। उदाहरण देने को तो मैं हज़ारों उदाहरण दे दूँगी डियर फ्रेंड्स आपको, बट आप समझो तो। जैसे कि ये जो टाटा बिरला अंबानी हैं, क्या लगता है कि ये लोग खाते नहीं हैं क्या? ये गेहूँ नहीं खाते हैं क्या? ये रोटी नहीं खाते हैं? ये सब कुछ खाते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम थोड़ा बाहर से खरीदते हैं, इन्होंने अपना मतलब आसपास ही बना रखी है, खेती बाड़ी कर रही है। पर करते तो वो भी किसान ही है ना। मतलब किसान एक ज़रिया है, नहीं तो ये खुद तो नहीं खा सकते ना। इनको भी भगवान ने मतलब ज़रिया दिया। ये भी औरों पे डिपेंड करते हैं बहुत बातों पे। बस बात सिर्फ इतनी है, इनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है आम आदमी से, तो इसलिए ये टाटा बिरला अंबानी हो गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, सभी अपने आप में सबकी बहुत वैल्यू है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुंदर, कोई खूबसूरत, कोई नाटा बड़ा, ये सब नहीं होता है। अपनी वैल्यू को पहचानिए डियर फ्रेंड्स। आप सबसे अच्छे हो। खुद को इतना प्यार कीजिए। खुद को प्यार करेंगे, दुनिया आपसे प्यार करेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी हर वीडियो में यही होता है। अपने आप से प्यार करना मतलब भगवान से प्यार करना। हमारे दिल के अंदर भगवान बसते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए। खुद को इतना सुंदर मानिए आप ना। आप भगवान के बनाए हुए बहुत ही प्यारे अनमोल तोहफे हैं। लव योरसेल्फ। अपनी वैल्यू को पहचानिए। किसी को भी अपने ऊपर से ऐसे निकलने नहीं दीजिए। यू आर नॉट अ डोरमैट। आप कोई पायदान नहीं हो कि कोई भी आपकी वैल्यू को छोटा करके चला जाए। नो, आप सबसे बेहतर हैं, बेस्ट हैं, और अपनी वैल्यू को पहचानिए। आपके बाद ज़िंदगी में कभी भी अगर थोड़ी भी नेगेटिविटी आपके मन में आती है तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप सबसे बेहतर हो। आप में कोई कमी नहीं है। भगवान फिजूल की चीज़ें नहीं बनाते हैं। यू आर द बेस्ट। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहुत ही पीसफुल लवली सोल हैं। बहुत ही प्यारे हैं आप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहती थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब आप यही सोचेंगे कि यू आर द बेस्ट। बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत सुंदर हैं आप सभी, बहुत प्यारे हैं आप। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना। तो अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगी। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।